हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिस्ट्री का 6 चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। आज हम 50 से आगे तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप 50 तक के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। किस प्रसिद्ध सूफी संत की खानकाह ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला है दातागंज बख्श, दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा निजामुद्दीन औलिया और चौथा अमीर खुसरो। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन औलिया। इनकी खानकाह ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे थी। खानकाह का अर्थ क्या होता है बच्चों? खानकाह का अर्थ होता है मठ या मजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा दिल्ली, तीसरा काशी और चौथा अजमेर राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत की स्मृति में सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया? पहला ऑप्शन है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दूसरा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा निजामुद्दीन औलिया और चौथा अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा अजोधन पाकिस्तान, तीसरा दिल्ली और चौथा लाहौर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी इसके बारे में हमने पढ़ा है। उनका जो दरगाह है वह दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की शिक्षाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है दातागंज बख्श, दूसरा शेख फरुद्दीन गंज ए सकर, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह है। पहला ऑप्शन लाहौर, दूसरा अजोधन पाकिस्तान, तीसरा दिल्ली और चौथा अजमेर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी दरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में, अजोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी जिनकी मजार दिल्ली में है, इसका संबंध किस सिलसिले से है? पहला ऑप्शन है कादरी सिलसिला, दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा नक्शबंदी सिलसिला और चौथा है चिश्ती सिलसिला। तो शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी का संबंध है चिश्ती सिलसिला से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की किन स्थानीय परंपराओं को खानकाहों में भी अपना लिया गया? पहला ऑप्शन है मिलने आने वाले को पानी पिलाना, दूसरा दीक्षितों के सिर मुंडन करना, तीसरा योगी का व्यायाम और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी को अपना लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की खानकाह पर आने वाले प्रसिद्ध दरबारियों में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? पहला ऑप्शन है अमीर हसन सिजजी, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा जियाउद्दीन बर्नी और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी थे। अमीर हसन सिजजी भी थे, अमीर खुसरो भी थे और जियाउद्दीन वर्नी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब नवाज की दरगाह पर सबसे पहले जियारत करने वाले सुल्तान कौन थे? पहला ऑप्शन सम्राट अकबर, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा शाहजहां। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जियारत शब्द का अर्थ होता है बच्चों पूजा अर्चना करना। जैसे मुस्लिम लोग अपने दरगाह में जाकर के क्या करते हैं? वो अल्लाह की आराधना करते हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वह नवाज की दरगाह पर जियारत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई? पहला ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक ने, दूसरा मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, तीसरा सम्राट अकबर ने और चौथा औरंगजेब ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किस सूफी संत की मजार पर 14 बार जियारत की? जियारत यानी इबादत करना। पहला ऑप्शन है दातागंज बख्श लाहौर, दूसरा नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, तीसरा निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, चौथा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर।
तो बच्चों सम्राट अकबर ने किस सूफी संत के मजार पर 14 बार जियारत की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, और ये कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने गरीब नवाज की दरगाह पर 1568 ईस्वी में एक विशाल देग भेंट की और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद बनवाई? कौन सम्राट है वो? पहला ऑप्शन है आपके सामने सम्राट औरंगजेब, दूसरा सम्राट शाहजहां, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा सम्राट अकबर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी आध्यात्मिक संगीत की महफिल को कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन समा, दूसरा जियारत, तीसरा तज़किरा और चौथा है मकतूबात। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूफी आध्यात्मिक संगीत की महफिल को समा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौल के जन्मदाता माने जाते हैं? पहला ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और चौथा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो जो हैं वह कौल के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन अमीर खुसरो, दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी और चौथा दाता गंज बख्श। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, और पद्मावत में महारानी पद्मावती की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संतों ने दिल्ली में किस भाषा का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा फारसी और चौथा हिंदवी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर के प्रति मानवीय प्रेम को अभिव्यक्त करती सूफी संतों की लंबी कविताएं हैं। पहला समा, दूसरा मसनवी, तीसरा रबाब और चौथा कव्वाली। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाती थी? मसनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा में रचित अभंग के रचनाकार थे? पहला ऑप्शन संत रामदास, दूसरा चैतन्य महाप्रभु, तीसरा शंकरदेव और चौथा तुकाराम। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तुकाराम जी, इनकी रचना है अभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी में लिखित ज्ञानेश्वरी के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन संत रामदास, दूसरा तुकाराम, तीसरा रामानंद और चौथा संत ज्ञानेश्वर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संत ज्ञानेश्वर की रचना है ज्ञानेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना दास बोध के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन संत रामदास, दूसरा संत कबीरदास, तीसरा संत तुलसीदास और चौथा संत सूरदास। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संत रामदास जी की रचना है दास बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमिया भाषा में कीर्तन घोष लिखने वाले प्रसिद्ध संत थे? पहला ऑप्शन शंकरदेव, दूसरा मीराबाई, तीसरा सूरदास और चौथा संत ज्ञानेश्वर। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, संत शंकर की रचना है कीर्तन घोष, और सूरदास जी की रचना है सुरसागर सुरसारावली। संत ज्ञानेश्वर की रचना है ज्ञानेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध सूफी संत को सुल्तान उल मशेख व महबूब ए इलाही भी कहा गया है? पहला ऑप्शन नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, दूसरा मोइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा निजामुद्दीन औलिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में किस सूफी संत ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की? पहला ऑप्शन है बच्चों शेख अहमद सरहिंदी, दूसरा अबू इसाक, तीसरा मौलाना बदर इसाक और चौथा शहाबुद्दीन ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबू इसाक ने। अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में अबू इसाक ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय किस सूफी संत को जाता है? पहला ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, दूसरा नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, तीसरा अमीर खुसरो और चौथा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट करके बताएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन शेख अहमद सरहिंदी ने, दूसरा शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने, तीसरा शेख बहाउद्दीन जकारिया ने और चौथा मोहम्मद कादरी ने। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है शेख अहमद सरहिंद, दूसरा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, तीसरा बहाउद्दीन जकारिया और चौथा है मियां मीर। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन जकारिया। ये माने जाते हैं भारत में सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन सेत्रा बहाउद्दीन जकारिया को, दूसरा मियां मीर को, तीसरा शेख अब्दुल कादरी जिलानी को और चौथा मोहम्मद कादरी जिलानी को। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किस सूफी संत के हाथों दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखवाई? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है मियां मीर, कादरी सिलसिला के थे, दूसरा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के हैं, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिला और चौथा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मियां मीर। और ये किस सिलसिले से थे? तो कादरी सिलसिला के से गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर की नींव रखवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुखारा में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद को, दूसरा शेख अहमद सरहिंदी को, तीसरा शेख बाकी बिल्लाह को और चौथा अली बिन उस्मान हुजवरी को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किस सूफी संत को जाता है? पहला ऑप्शन है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, दूसरा शेख बकी बिल्लाह को, तीसरा शेख अहमद सरहिंद को और चौथा शेख शहाबुद्दीन को। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, किसको जाता है यह श्रेय? शेख बकी बिल्लाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत के उकसाने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई? पहला ऑप्शन है शेख बकी बिल्लाह नक्शबंद, दूसरा शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंद, तीसरा मोहम्मद कादिर जिलानी और चौथा अब्दुल कादिर जिलानी। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंद के उकसाने पर जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्फ उल महजूब के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन है शेख अहमद सरहिंदी, दूसरा अली बिन उस्मान हुजवरी, तीसरा निजामुद्दीन औली और चौथा अमीर खुसरो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अली बिन उस्मान हुजवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के वार्तालाप का संकलन कहलाता है? पहला ऑप्शन मलफूजात, दूसरा मकतूबात, तीसरा तज़किरा और चौथा जियारत। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सूफी संतों के वार्तालाप का संकलन कहलाता है मलफूजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के द्वारा लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मलफूजात, दूसरा मकतूबात, तीसरा तज़किरा और चौथा कव्वाली। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है इनके द्वारा लिखित पत्रों का संकलन? मकतूबात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों की जीवनियों का संकलन कहलाता है? पहला मलफूजात, दूसरा तज़किरा, तीसरा जियारत और चौथा मकतूबात। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या कहलाता है? तज़किरा। सूफी संतों की जो जीवनियों का संकलन है वह तज़किरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फवाइद अल फवाद जो कि निज़ामुद्दीन औलिया के मलफूजात हैं, इसका संकलन किसने किया है ये बताना है। पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा अमीर हसन सीजी, तीसरा सियाउद्दीन वर्नी और चौथा बीरबल। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? अमीर हसन सीजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर के मलफूजात असरार उल औलिया के संकलनकर्ता माने जाते हैं। कौन है इसके संकलनकर्ता? पहला ऑप्शन आपके सामने अमीर खुसरो, दूसरा अमीर हसन सीजी, तीसरा मौलाना बदर इसाक और चौथा मीर खुर्द किरमानी। करेक्ट आंसर कमेंट करके बताएं बच्चों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना बदर इसाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकतूबात ए इमाम रव्वानी के संकलन करता है।
पहला ऑप्शन है फरीदुद्दीन गंजे सकर, दूसरा मीर खुर्द किरमानी, तीसरा शेख अहमद सरहिंदी और चौथा निजामुद्दीन औलिया। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख अहमद सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिखा पहला तज़किरा कौन सा है जो कि मीर खुर्द किरमानी ने लिखा? पहला ऑप्शन है कश्फ अल महजूब, दूसरा अखबार उल अख्यार, तीसरा असरार उल औलिया और चौथा है सियार उल औलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सियार उल औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अख्तियार के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन मीर खुर्द किरमानी, दूसरा मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक, तीसरा मौलाना बद्र इशाक और चौथा निजामुद्दीन औलिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुहद्दिस देहलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर भक्ति धारा की किस परिपाटी का प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चों सगुन, दूसरा निर्गुण, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कल के वीडियो में आपको बताए थे कि संत कबीर जो हैं वह निर्गुण धर्म को मानने वाले हैं, यानी वह ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर की शिक्षाओं के स्रोत हैं? पहला ऑप्शन बीजक, दूसरा कबीर ग्रंथावली, तीसरा आदि ग्रंथ और चौथा है सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं। बीजक जो हैं उनमें उनकी सभी रचनाएं संकलित हैं, साथ ही कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलटवासी किसकी रचना है? पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा मीराबाई और चौथा कबीरदास। तो बच्चों देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध संत को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? पहला गुरु अर्जुन देव, दूसरा गुरु तेग बहादुर, तीसरा गुरु गोबिंद सिंह और चौथा गुरु नानक देव जी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु थे? बच्चों इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे, फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है गुरु तेग बहादुर, दूसरा गुरु हरगोबिंद, तीसरा अंगद और चौथा है गुरु अर्जुन देव। कौन से करेक्ट आंसर होगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव जो है वह सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन गुरु हरकिशन जी, दूसरा गुरु हर राय, तीसरा गुरु तेग बहादुर और चौथा गुरु अमरदास। बच्चों फटाफट बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन गुरु अर्जुन देव, दूसरा गुरु रामदास, तीसरा गुरु अंगद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों गुरु अर्जुन देव जो हैं वह 5वें गुरु हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है जो 10वें गुरु हों। बच्चों गुरु अंगद जो हैं वह सिखों के दूसरे गुरु हैं, ये भी आप याद रखें। उसके बाद गुरु रामदास जी चौथे गुरु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 10वें गुरु के बारे में, तो 10वें गुरु कौन होंगे ये बताना हमें है। तो बच्चों सिखों के जो 10वें गुरु हैं उनका नाम है गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के कौन से गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया? पहला गुरु नानक जी, दूसरा गुरु अंगद ने, तीसरा गुरु अर्जुन देव ने और चौथा गुरु हरगोबिंद ने। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहब को गुरु ग्रंथ साहब का नाम दिया? पहला ऑप्शन गुरु गोबिंद सिंह जी ने, दूसरा गुरु अर्जुन देव जी ने, तीसरा गुरु नानक जी ने और चौथा गुरु अंगद जी ने। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के खालसा पंथ का संगठन करने वाला गुरु कौन था? पहला ऑप्शन आपका है गुरु अर्जुन देव, दूसरा गुरु हरगोबिंद जी, तीसरा गुरु हरकिशन जी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। आप हमें कमेंट में बताएं बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की प्रसिद्ध परिपाटी संगत व पंगत की शुरुआत किस गुरु ने की? पहला ऑप्शन गुरु अंगद ने, दूसरा गुरु नानक जी ने, तीसरा गुरु अर्जुन देव जी और
चौथा गुरु गोबिंद सिंह जी। करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक जी ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन है लाहौर 1470 ईस्वी, दूसरा ननकाना साहब तलवंडी 1469 ईस्वी, तीसरा पटना 1540 ईस्वी और चौथा अजमेर 1469 ईस्वी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ननकाना साहब तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के मेवाड़ के शासक रतन सेन की पुत्री का नाम क्या था जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। पहला ऑप्शन है मीराबाई, दूसरा अहिल्याबाई, तीसरा लोपामुद्रा और चौथा पद्मावती। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा मीराबाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस राजकुमार के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। पहला ऑप्शन राणा सांगा, दूसरा राणा सांगा के बड़े बेटे राजकुमार भोजराज और तीसरा अमर सिंह, चौथा भारमल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी शादी हुई थी राणा सांगा के बड़े बेटे राजकुमार भोजराज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भक्त को भगवती धर्म भी कहा गया था। पहला ऑप्शन कबीरदास, दूसरा शंकरदेव, तीसरा चैतन्य महाप्रभु और चौथा रामानंद। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, किस भक्त को कहा गया था भगवती धर्म, शंकरदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध असमिया भक्त शंकरदेव की शिक्षाएं किस पर आधारित थी। पहला ऑप्शन भगवत गीता, दूसरा भागवत पुराण, तीसरा दोनों और चौथा रामायण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, भगवत गीता और भागवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु सिमरन के लिए सत्र तथा नाम घर की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन चैतन्य महाप्रभु, दूसरा शंकरदेव, तीसरा रामानंद और चौथा रामानुज। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, शंकरदेव ने सत्र और नामघर की स्थापना की थी। प्रभु सिमरन यानी प्रभु को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक परंपरा के इतिहास पुनः निर्माण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन मूर्तिकला, दूसरा स्थापत्य कला, तीसरा धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानी व ग्रंथ और चौथा सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तमिल ब्राह्मण कौन थे जो दक्षिण भारत के 11वीं शताब्दी में वैष्णव मत के महान प्रचारक थे। पहला ऑप्शन रामानंद, दूसरा तुलसीदास, तीसरा सूरदास और चौथा रामानुज। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानुज थे। बच्चों यदि आपका कोई प्रश्न और सुझाव है तो आप अपने प्रश्न और सुझावों में कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध संत का नाम बताइए जो राघवानंद के शिष्य और कबीर के गुरु थे। पहला ऑप्शन रामानुज, दूसरा रविदास, तीसरा चैतन्य महाप्रभु और चौथा रामानंद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी और रामानंद राघवानंद जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु के ब्राह्मण कुल में जन्मे श्री कृष्ण भक्त का नाम बताइए जिसने गोवर्धन में श्री कृष्ण को श्रीनाथ के रूप में पूजा। पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा बल्लभाचार्य, तीसरा मीराबाई और चौथा चैतन्य महाप्रभु। करेक्ट आंसर है बल्लभाचार्य, इन्होंने श्री कृष्ण को श्रीनाथ के रूप में पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की। पहला ऑप्शन श्री राम की, दूसरा श्री कृष्ण की, तीसरा विष्णु की और चौथा शिव की। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने प्रभु श्री कृष्ण की आराधना की। नेक्स्ट क्वेश्चन मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास और चौथा रैदास। तो बच्चों मीराबाई के गुरु थे रैदास जी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे। पहला ऑप्शन सूरदास, दूसरा रविदास, तीसरा मीराबाई और चौथा है तुलसीदास जी। तो बच्चों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी राम भक्त थे और उनकी रचना है रामचरितमानस और लिखा गया है अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरसागर के रचयिता कौन थे। पहला ऑप्शन तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा चैतन्य महाप्रभु और चौथा शंकरदेव। तो बच्चों सुरसागर जो है वह सूरदास जी की रचना है, इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संत की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है। पहला ऑप्शन नामदेव, दूसरा कबीरदास, तीसरा रविदास और चौथा उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी के शब्दों में रबाब बजाने का कार्य कौन करता था? पहला ऑप्शन भाई अंगद, दूसरा भाई मर्दाना, तीसरा नामदेव और चौथा मीर तकी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाई मर्दाना। गुरु नानक देव जी के शब्दों में रबाब बजाने का कार्य भाई मर्दाना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल जी की वाणी के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन रविदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास और चौथा दादू दयाल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादू दयाल जी की वाणी के रचनाकार हैं दादू दयाल जी। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।